बच्चों, अभी तक हम लोग जाबिर हुसैन द्वारा लिखा गया सांवले सपनों की याद में हमने कुछ भाग उसका पढ़ लिया है। ये जो है प्रस्तुत पाठ 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विज्ञान सलीम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। सलीम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने सलीम अली को याद करते हुए अपनी रचना पूरी लिखी है। इन्होंने बताया कि कैसे वो एक पक्षियों के दुखों को भी समझते थे। इंसान आजकल इतना आत्मकेंद्रित हो गया है कि वो अपने से आगे किसी और के बारे में नहीं सोचता, मनुष्य के बारे में नहीं सोचता है। ऐसे समय में डॉक्टर सलीम अली जिन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों के कष्ट को दूर करने के लिए बिता दिया। पहले भी आपने इसमें पढ़ा है कि कैसे वो प्रधानमंत्री से भी मिले थे। वहाँ पे साइलेंट वैली के लिए उन्होंने के पक्षियों के कष्ट के बारे में उनसे चर्चा की थी, क्योंकि उस समय के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, वो भी शायद ग्रामीण मिट्टी से उनका संबंध था, तो उन्होंने उस दुख को समझा था और पक्षियों के दुख को सुन के उनकी भी आंखों में आंसू आ गए थे। तो सलीम अली ने अपने पूरा जीवन जो है वो पक्षियों के कष्टों के बारे में लोगों को बताने में और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करने में बिता दिया। इसमें उनकी साथी जो थी तस्लीमा, जो कि उनकी जीवन साथी भी थी और उनकी सहपाठी भी थी, उन्होंने उनका बहुत साथ दिया। अब आगे का पाठ हम पढ़ेंगे। लंबे समय रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभव के मालिक सलीम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ कि चौधरी चरण सिंह से मिले थे और साइलेंट वैली के पक्षियों के बारे में उनसे चर्चा की थी और उनके कष्टों के दूर करने के उपाय के बारे में उनसे चर्चा की थी। अब आगे लेखक कहते हैं कि आज सलीम अली नहीं हैं, चौधरी साहब भी नहीं हैं, कौन बचा है जो अब सोंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली ज़मीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? सच में ऐसे लोग बहुत महान होते हैं जो कि दूसरों के बारे में तो क्या, जीव जंतुओं के बारे में उनके कष्टों के बारे में इतनी गंभीरता से सोचते हैं। सलीम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉर ए स्पैरो। स्पैरो आप जानते हैं छोटी वाली चिड़िया होती है, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा के नाम भी स्पैरो ही लिखा था। तो यहाँ पे उन्होंने पक्षियों के महत्व को दर्शाया था। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस, इन्हीं की तरह D.H. लॉरेंस भी एक पक्षीविद थे, वैज्ञानिक थे, पक्षी वैज्ञानिक। तो उन्होंने भी अपने जीवन भर जो है पक्षियों की भलाई के लिए कार्य किया था। और जब उनकी मौत हुई तो उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया गया कि वे अपने पति के बारे में कुछ लिखें। तो फ्रीडा चाहती थी तो बहुत सारी बातें लिख सकती थी, बहुत सारे अनुभव बता सकती थी, लेकिन फ्रीडा ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा, मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ भी लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है, क्योंकि वो हमेशा पक्षियों के दुखों को बारे में सोचते थे, हमेशा दूरबीन उनकी आंखों में लगी रहती थी, तो पक्षियों के बीच में ही रहते थे। उनके पूरा जीवन जो है पक्षियों के बारे में खोज करने में और उनकी स्थिति को सुधारने में बीता था। तो वो भी कहती हैं कि मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया उनके बारे में ज़्यादा जानती है, जो सचमुच इतना खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डी में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन इनके बारे में अपने अनुभव को शब्दों में जमा करना। मुझे यकीन है मेरी छत पे बैठी गौरैया इनके बारे में और हम दोनों के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी रखती है। तो उनकी पत्नी ने भी ये दर्शाने की कोशिश की कि उनका सारा जीवन जो है लॉरेंस का पक्षियों के पीछे ही बीता था। इसी प्रकार हमारे देश के सलीम अली थे, उन्होंने भी ज़िंदगी पर पक्षियों की स्थिति सुधारने में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया। जटिल प्राणियों के लिए सलीम अली हमेशा एक पहेली बने रहे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की गौरैया सारी ज़िंदगी उन्हें खोज के लिए नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। ज़िंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। इसमें लेखक ने बताने का प्रयास किया है कि बचपन में एक बार उनकी गन से एक गौरैया को उन्होंने निशान लगाया था, जो कि घायल होकर नीचे गिर गई थी। उसके कष्ट को देख के सलीम अली का मन इतना द्रवित हुआ था कि उसके बाद उन्होंने अपने सारा जीवन पक्षियों के कष्टों को दूर करने में लगा दिया था। उसी भांति लॉरेंस ने भी अपना सारा जीवन पक्षियों के कष्टों को दूर करने में, उनके प्रति खोज करने के में लगा दिया था। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने के बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस इसी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे।
जब तक वो नहीं लौटते क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सलीम अली, तुम लौटोगे ना? तो यहाँ लेखक उनसे सलीम अली से इतना अत्यंत प्रेम है कि वो उनकी मृत्यु के बाद भी उनको लगता है कि वो कहीं गए नहीं हैं। वो एक पक्षी की तरह अभी पक्षी की खोज में नवीन भ्रमण पे गए हैं दूरबीन लगाए, और वो एक न एक दिन अवश्य लौटेंगे। तो उन्हें आशा है कि सलीम अली फिर लौटेंगे और वो फिर से उसी तरह पक्षियों के जीवन सुधारने में और खोज में सारा जीवन लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, किस घटना ने सलीम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया? इसका उत्तर आपको लिखना है कि बचपन में एक बार सलीम अली के निशाने से घायल होके एक गौरैया नीचे गिरी थी। नीलकंठ की वह गौरैया नीचे गिर गई थी और उसके कष्ट को देखने के बाद सलीम अली का जीवन भी जो है वो बदल गया और उन्होंने अपना सारा जीवन पक्षियों के कष्टों को दूर करने में लगा दिया। दूसरा है, सलीम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण के संबंधित किन संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? साइलेंट वैली में कहा जाता है कि वहाँ पानी नहीं था और वहाँ की हवाएं बहुत जहरीली थी, जिससे वहाँ पे रहने वाले स्थानीय पक्षियों को बहुत कष्ट होता था। तो सलीम अली ने इन्हीं चित्रों को खींचा होगा जिससे कि चौधरी चरण सिंह की आंखें भी नम हो गई थी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती होगी? लॉरेंस की पत्नी ने फ्रीडा ने इसलिए ऐसा कहा होगा क्योंकि लॉरेंस ने भी अपना पूरा जीवन पक्षियों के बीच में बिता दिया था और वो हमेशा उनके प्रति खोज करते रहते थे और वो ज़्यादा समय अपनी इसी शोध को देते थे, पक्षियों के कष्टों को दूर करने के लिए अपना समय देते थे। इसलिए उनकी पत्नी ने कहा कि मुझसे ज़्यादा मेरे छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ज़्यादा जानती होगी। अगला है, आशय स्पष्ट कीजिए। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक ज़िंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यहाँ पे लेखक ने जो है, इसके उत्तर में आपको लिखना है, यहाँ पे लेखक ने सलीम अली और लॉरेंस में उनके जो कार्यशैली थी उसकी समानता को दर्शाते हुए ऐसा कहा है कि जैसे सलीम अली ने अपना पूरा जीवन पक्षियों के जीवन को सुधारने में, उनके कष्टों को कम करने में लगा दिया, लॉरेंस भी उसी तरह अपनी पूरी ज़िंदगी पक्षियों पर शोध करते रहे। दूसरा है, कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देखकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों का गीत दोबारा कैसे गा सकता है? यहाँ पे लेखक ने जो है सलीम अली को एक पक्षी की उपमा दी है कि अगर कोई सलीम अली को फिर से ज़िंदा करना चाहे तो अपना पूरा जीवन भी दे दे, लेकिन फिर भी सलीम अली जिनकी की मृत्यु हो चुकी है वो पक्षी अब फिर से लौट के उनके पास नहीं आएगा। तो इसलिए उन्होंने सलीम उनकी आत्मा को ही पक्षी की तुलना दी है कि ज़िंदगी भर वो पक्षियों के जीवन को सुधारने में अपना जीवन लगाया और उन्हीं के बारे में सोचते थे। तो उन्होंने सलीम अली की आत्मा को भी एक पक्षी का रूप माना है कि अब हम चाहे भी तो उन्हें वापस नहीं लौटा सकते हैं क्योंकि वो पक्षी अब उड़ चुका है। सलीम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे थे। यहाँ पे भी लेखक, इसके उत्तर में आपको लिखना है कि लेखक ने यहाँ पे सलीम अली के व्यक्तित्व की विशालता का वर्णन किया है कि वो एक टापू की तरह नहीं थे। टापू अब देखते हैं कि जब थोड़े देर के उभरते हैं उसके बाद वो डूब भी जाते हैं और वो थोड़ी सी जगह घेरते हैं, लेकिन सलीम अली एक सागर की तरह थे, प्रकृति के लिए एक सागर की तरह थे कि वो प्रकृति के संरक्षण के लिए, पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए उन्होंने पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर दिया। तो उन्हें एक सागर की तुलना की तरह अथाह बताया गया है, टापू की तरह छोटा नहीं। इस पाठ के आधार पर लेखक की भाषा शैली की 4 विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पे जो संस्मरणात्मक लेख इन्होंने लिखा है, इनकी भाषा सहज सरल है, भावपूर्ण है, तो यही सब विशेषताएं इसमें लिखनी है। इस पाठ में लेखक ने सलीम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ये 6वां और 7वां प्रश्न आपको खुद से करना है, अगर नहीं समझ आएगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है।